रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत दिव्य गंवा स्थित भगवान बिरसा मुंडा शासकीय महाविद्यालय में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर दिनेश कुमार यादव पर भूमि हेराफेरी, वित्तीय भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं। लगाए गए आरोपों के मुताबिक मध्य प्रदेश शासन द्वारा कॉलेज निर्माण के लिए 5 एकड़ 26 डिसमिल भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन सिर्फ 3 एकड़ पर ही बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया। आरोप है कि प्राचार्य ने स्थानीय अतिक्रमणकारियों और दलालों से सांठगांठ कर सरकारी भूमि का हिस्सा बचा लिया, जिससे शासन और उच्च शिक्षा विभाग दोनों के साथ धोखाधड़ी हुई है। जानकारी के मुताबिक भूमि सीमांकन में राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते कॉलेज की शेष भूमि पर कब्जे और खरीद फरोख्त जैसी गतिविधियां तेज हो गई। कई पूर्व छात्र और स्थानीय दलाल भी कथित रूप से इस हेराफेरी में शामिल बताए जा रहे हैं। हमारे सिरमौर के माननीय विधायक जी ने इतनी बड़ी मेहनत करके इस महाविद्यालय को बनाया और इस जिस परिकल्पना के साथ बनाया था कि क्षेत्र का अच्छा विकास होगा, एक बड़ा सा अच्छा परिसर होगा। फिर भगवान बिरसा मुंडा महाविद्यालय में जब से ये दिनेश यादव प्राचार्य पदस्थ हुए, इन्होंने 5 एकड़ 26 डिसमिल जो विधायक जी ने मंजूर कराया था, शासन से मंजूर हुआ था, तो उसमें लगभग 3 एकड़ के करीब बाउंड्री बन रही है और काफ़ी ज़मीन का खयानत इनके द्वारा किया जा रहा है। ये विषय जांच में दे दिया गया है, उसकी जांच भी चल रही है और बहुत सारे बिंदु हैं अभी जन भागीदारी के हैं। तो जन भागीदारी में इन्होंने 2 खाता खोला, एक अपने से खाता इन्होंने परिणाम खोला है, कि शासकीय स्तर पर डीडीओ पावर जो अग्रणी महाविद्यालय है प्राचार्य ने सैनिक स्कूल रीवा में पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाया है और उसमें ये गड़बड़ी कर रहे हैं। इनके साथ 2 लोग और हैं अतिथि विद्वान लोग, जिनको ये लिए रहते हैं बराबर और उन्हीं के सहयोग से ये सब इस तरह की ड्रामेबाजी करते रहते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि अभी 20-22 कुंटल करीब कागज़ पुराना दस्तावेज इन्होंने बेच लिया चौकीदार के माध्यम से, और जिसमें किसी आउटसोर्स कर्मचारी ने बात उठाई कि इसको लेख में ले लेना चाहिए, अपने रिकॉर्ड में लेना चाहिए, तो उसको नाराज को करके उसको निष्कासित करने का काम किया। और इस तरह बहुत सारे आउटसोर्स कर्मचारी को ये जबरन निकाल देते हैं, जबकि इनके पास डीडीओ पावर नहीं है, अग्रणी के पास है। अग्रणी को इनको प्रतिवेदन देना चाहिए, अग्रणी निकालेगा तो सेट मैप के पास वापस करेगा। ये नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं और उस समय 1 दिन का वेतन का मामला इनका खुद फंसा हुआ है IAS सोनाली देव के ज़माने का, और इन्होंने अभी बालाघाट और या जबलपुर में कहीं निवास प्रमाण पत्र देकर के नौकरी किया था, जबकि ये रहते प्रयागराज में। प्रयागराज से डेली अप डाउन करते हैं और 2 बजे आते हैं। सार्थक की भी इनकी जांच चल रही है, जो 6 बजे चेक इन करते हैं शाम को और 11 बजे रात को चेकआउट करते हैं। इस तरह से बहुत सारी अनियमितता हैं। जब से ये पदस्थ हैं तब से निश्चित रूप से बहुत सारा मामला इनके विरुद्ध में आया है। तो ये मनमानी कर रहे हैं, जांच में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो कमिश्नर द्वारा जांच कमेटी तैयार की गई है उसको कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं और 4 बार इनको नोटिस आ चुकी है, अधूरे कागज़ प्रस्तुत कर रहे हैं और पुरानी जांच जो चल रही है उसमें करीब 20 से 40 लाख के बीच का खयानत है। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर यादव पर केवल भूमि घोटाले के नहीं बल्कि वित्तीय अनियमितता और विश्वविद्यालय आदेशों की अवहेलना के भी आरोप हैं। सूत्रों का कहना है कि कॉलेज निर्माण, बाउंड्री वॉल और अन्य प्रशासनिक निर्णयों में अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय लिए गए, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका है। इन कारणों से कॉलेज में शैक्षणिक माहौल और छात्रों की पढ़ाई पर भी सीधा असर पड़ा है। प्रदेश से उच्च शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट में भी कई नियमों के उल्लंघन की पुष्टि की जा चुकी है। बावजूद इसके डॉक्टर यादव अब भी पद पर बने हुए हैं। इससे कॉलेज में असंतोष और अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। भाजपा नेता कुंवर पुष्पेंद्र सिंह ने उच्च शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि छात्रों के हित और संस्थान की छवि को बचाने के लिए डॉक्टर यादव को तत्काल पद से हटाया जाए और नए प्राचार्य की नियुक्ति की जाए। पत्र में डीपीसी और विश्वविद्यालय आदेशों के उल्लंघन का भी उल्लेख किया गया है। सिरमौर विधायक दिवराज सिंह ने भी इस मामले को विधानसभा में उठाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खंडन करता हूँ। देखिए कि जो भी क्रय किए गए हैं वो भंडार क्रय नियम के अनुपालन में किए गए हैं। भंडार क्रय नियम का पालन किया गया है और शासकीय नियमानुसार ही क्रय किया गया है। जो भी इसका आरोप लगा रहा है उसका मैं खंडन करता हूँ। सर, एक मामला और है कि जो ज़मीन 5 एकड़ कुछ 29 डिसमिल कॉलेज को दी गई थी, उसमें भी मतलब अतिक्रमण है और उसमें भी अतिक्रमण में जो अतिक्रमणकारी हैं उसमें आपके द्वारा मतलब सपोर्ट किया गया है। और वो बाउंड्री जो बन रही है, बाउंड्री मतलब उतनी नहीं बन रही जितना मतलब डिसमिल जो यूज की गई है ज़मीन कॉलेज को दी गई है। ये भी आरोप मैं इसका भी खंडन करता हूँ। देखिए पटवारी महोदय के मतलब जैसे मैंने फ़ोन के बाद दूरभाषा के माध्यम से भी तहसीलदार से भी मैंने दूरभाषा के माध्यम से बात किया और हमने कहा कि संविदाकार ने बाउंड्री वाल का निर्माण करने के लिए आ गए हैं और आप जितना परिसीमन किए हैं, सीमांकन किए हैं, उसको आकर के आप बरसात के पहले एक बार सीमांकन किए थे, चूना डाले थे, तो वो मतलब मिट गया है और आप आकर के इस समय संविदाकार हैं, आप आकर के निशान लगा दीजिए जहाँ जहाँ पर है, तो जेसीबी से गड्ढा खोद दिया जाएगा और उसी स्थान पे बाउंड्री का निर्माण होगा। एक भी इंच जमीन में महाविद्यालय को किसी भी हालत में नहीं किसी भी। सर, कितनी ज़मीन दी गई है कॉलेज को? 5 एकड़ जमीन हाँ कॉलेज को दिया गया है।